में बताया इंक्लूडिंग मिनिएचर, मधुबनी, गोंद पेंटिंग, पिछवाई एंड पट्टचित्र। ठीक है, सो अब ये है आपका पार्ट बी, जिसमें नेक्स्ट 5 के बारे में हम बात कर लेंगे एंड दैट इज़, आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो स्लाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये सेकेंड स्लाइड में यही आपको बताया है अबाउट द इंडियन आर्ट, जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ फोक एंड व्हाट इज़ ट्राइबल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, एंड इंडिया कंसिस्ट्स बोथ फोक एंड ट्राइबल। ठीक है, तो दोनों का मिक्स्ड है। नाउ इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको और बता रहे हैं कि और कितने सारे आपके पेंटिंग्स एंड आर्ट फॉर्म्स हैं। नाउ दिस इज़ सोहराई पेंटिंग। आप में से किसी को कोई आइडिया है, लिविंग द पुराने बच्चे अनुज, कि ये सोहराई पेंटिंग है कहाँ का? कोई भी आइडिया, कोई भी एक गेस? सोहराई पेंटिंग झारखंड का है। झारखंड का है सोहराई पेंटिंग, और सोहराई पेंटिंग आपका ट्राइबल पेंटिंग है। इट्स नॉट फोक, इट्स ट्राइबल, बिकॉज वहाँ के आदिवासियों के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने मतलब कहाँ से की, कैसे की? अल्टीमेटली ये वो अपने घरों पे, दीवारों पे ये बनाते हैं या फिर शादियों में बनाते हैं। हाँ, वो बताया था ना अभी। हाँ, वो मैंने जो बताया था वो मधुबनी में मैंने आपको बताया था कोहबर के बारे में, है ना। तो ये आपका सोहराई है। नाउ आप देख सकते हो, दीज आर द वॉल्स। जिस तरीके से ये पेंटिंग बनाते हैं, आप इसको अगर कीनली ऑब्जर्व करो तो देखो, इसमें उन्होंने अपने जो उनके जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, उनकी पेंटिंग्स को दिखाया गया है। ठीक है, आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, जो हिरन है और जो उनके गाय हैं एंड जो स्नेक है इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, तो ये एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उन्होंने जो उनके आसपास जंगलों में होती है, जो उनके लाइफस्टाइल रही है, वही वो चीज़ें वो अपने वॉल्स पे भी दिखाते हैं। अब ये जो पिक्चर्स हैं, आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कैसे बहुत ही मोटे मोटे एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग की हुई है। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग नहीं है, बट सिंपल स्ट्राइप्स, मैंने आपको शेवरॉन्स बताया था एक बारी, स्कैलप्स बताया था, उसको यूज़ करके इन्होंने पूरी हिरन की फिगर या फिर कोई भी एनिमल है उसकी फिगर, चाहे स्नेक बनी हुई है या फिर राउंड सर्कल्स एंड डॉट्स को इंक्लूड करके मुर्गियां हैं वो बनी हुई है, फ्लावर्स हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही सिंपली बनाया जाता है, बिल्कुल आपके नेचुरल कलर्स के साथ बनाया जाता है। प्लस हमेशा याद रखना कि जो सोहराई पेंटिंग है, इनका जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल आपका प्लेन बेज या फिर ब्राउन बैकग्राउंड होगा, या फिर वाइट भी हो सकता है, बट ब्लैक नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, रेड नहीं होगा, ये सारे बैकग्राउंड्स नहीं होते हैं। प्लस जो इनके मोटिव्स बने हुए हैं वो हमेशा रेड, येलो, ब्राउन में बना होगा। वाइट कहीं कहीं पे आईज़ के पोर्शन को डिपिक्ट करेगा और ब्लैक आउटलाइन हमेशा होगा। ठीक है, अभी तक जो आपने 5 पेंटिंग पहले पढ़ी थी उसमें आपने कहीं में भी ऐसा काम नहीं देखा होगा। ठीक है, ये आपका ट्राइबल आर्ट है। नाउ यही चीज़ें जो मैंने आपको बोला है ये सब कुछ इन स्लाइड्स में है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर कभी आप मेरी रिकॉर्डिंग नहीं देखते हो और आप ये प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मेरी समझाई हुई यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है जो बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, जैसे जो आप में से कितने लोग हैं जो गाँव गए हो कभी? तुम तो गई होगी, गाँव नहीं गई हो? मतलब कुछ मैटर है। जैसे मैं अपने गांव गई हूँ बिहार, और भी होंगे जो, जैसे मनीषा है, आप लोग को पता होगा कि जो गांव के जो लोग होते हैं, जिनके पक्के के घर नहीं हैं, जिनके पक्के के घर है, अब वो ये चीज़ें नहीं करते हैं, बट जिनकी मिट्टी के घर हैं, तो उनका जो दीवार होता है वो गाय के गोबर से लेपते हैं। ठीक है, बहुत शुद्ध माना जाता है वहाँ पे। तो ये कैसे लेपते हैं? इनके पास कॉटन का कपड़ा होता है, उसको पतला करते हैं, घोल को डुबा करके लेपते हैं। तो एक बेस तैयार किया जाता है पहले, वॉल्स के ऊपर, घरों के ऊपर भी ये पेंटिंग करने के पहले एक बेस तैयार किया जाता है और उसके बाद इन पेंटिंग्स को किया जाता है। तो ये जो इनके जो मोटिव्स हैं आप देख सकते हो, बड़े ही किडिश हैं।
कोई भी आराम से बना लेगा। तो इनके कोई हाई फाई वैसे पेंटिंग्स नहीं होते हैं, बहुत ही नेचुरल नहीं होता है, बट इनके बहुत ही नेव एंड बहुत ही सिंपल इनके आर्ट फॉर्म्स होते हैं जो ये दिखाते हैं अपने वॉल्स पे। ठीक है, सो सी आप देख सकते हो, जैसे अगर कोई कभी झारखंड गया है, जैसे कि मैं जब रांची गई हूँ एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट्स होते हैं खास करके, हर जगह के एयरपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर ज़रूर दिखाया जाता है। तो हमारे रांची के एयरपोर्ट पे भी ये पूरे ऐसे बड़े बड़े कैनवसेस बने हुए हैं, वॉल्स पे ये पूरी पेंटिंग दिखाई हुई हैं। तो ये वन ऑफ द पेंटिंग है सोहराई जो वहाँ की है। नाउ आई डोंट नो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये एयरपोर्ट की पिक्चर है। हाँ ये एयरपोर्ट की पिक्चर है और ये नहीं चलेगा। ये एक्चुअली में जो विमेन बना रही हैं बच्चों, ये वीडियो है जो कि यहाँ पे प्ले नहीं होगी। ये वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, या फिर आप टाइप करोगे सोहराई पेंटिंग तो आपको मिल जाएगा। ये जो आर्ट फॉर्म है ये अक्रॉस इंडिया तो अब है ही, बट अब ये इंटरनेशनल भी जा रहा है, मतलब लोग इन आर्टवर्क्स को ख़रीदते हैं और दीज विमेन आर पेड। ठीक है, इनको पे किया जाता है ये आर्ट फॉर्म्स के लिए। इनके जो ब्रशेज़ होते हैं, इनके कई बारी नॉर्मल ब्रशेस नहीं होते, स्क्विरल की जो हेयर होती है, गिलहरी की जो हेयर होती है उसके पूंछ की, उससे ये है ब्रशेस बनाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये पूरी छोटी सी कहानी है इसमें, जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे बिहार में कोहबर होता है, वैसे ही झारखंड में सोहराई होता है। और इनके भी वॉल्स पे अब एक चीज़ और बच्चों इसमें बताई हुई नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ जो इसके जैसे यहाँ पे आपको वॉल पे कुछ दिख रहा होगा बना हुआ मोटिव, ये जो वॉल है, ये देखो, तुमने ये नहीं देखा होगा ना। ठीक है, ये पेंटिंग्स है जो औरतें बनाती हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये जो वॉल पे आपको एक मोटिव दिख रहा है, ये जो मोटिव है ये कंघी से बनाई हुई है, मतलब कंघी कोम, सॉरी हाँ यही वाला, ये जो वॉल है ना, ये दिख नहीं रहा होगा तुमको। ठीक है, तो ये जो मोटिव है ना, आधी दिख रही है, ये वीडियो है पूरी की पूरी। ये मोटिव एक्चुअली कंघी जो कोम्ब होता है उससे बनाया है, उसको तोड़ देते हैं और छोटा अगर कुछ बनाना है तो कंघी को छोटा तोड़ते हैं, कुछ बड़ा बनाना है तो उसको बड़ा रखते हैं और कोम्ब को हम कलर में डिप करते हैं और उससे हम कोई मोटिव बनाते हैं। तो ये इनका ब्रशेज़ ही नहीं है, सिर्फ इनके कोम्ब से भी चीज़ें बनती हैं। मैं आपको इतना डेप्थ में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इतना डेप्थ में आपको थियोरेटिकल पार्ट कुछ लिखने का नहीं आता है, बट मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वारली। ठीक है, अभी तुम देख के आई हो ना श्रुति। वारली आर्ट इज़ ऑल्सो योर ट्राइबल आर्ट, जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो अगर मैं सिर्फ ट्राइबल की बात करूँ तो सिर्फ ट्राइबल इज़ अ थीम, और अगर मैं वारली की बात करूँ तो वारली कैन बी अ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट थीम। ठीक है, तो ये देखो वारली आर्ट में आपके कुछ इस टाइप के इमेजेस होते हैं। ये भी जो ट्राइबल आर्ट है, ये यहाँ के लोग इसको पेंट करते हैं वॉल्स पे। इसका सबसे मेजर आइकॉन है इसके ट्रायंगल्स, जिससे इनकी बॉडी को डिपिक्ट किया जाता है। स्टिक ड्राइंग, जो कि आपको देव सर ने सिखाया होगा, स्टिक ड्राइंग से आपका ह्यूमन फिगर डिपिक्ट होता है, आपका हेड का पोर्शन सर्कल से डिपिक्ट होगा। और अगर ये एनिमल को भी बना करके दिखा रहे हैं तो एनिमल के भी पोर्शन को ट्रायंगल से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वारली है। और मोस्टली वारली में भी हम यही दिखाते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, या जो हंटिंग का प्रोसीजर था, या जो शादियां हो रही हैं, या घर के जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो सब, या फिर खास करके ये जो राउंड इमेजेस बनी हुई है, दोज आर द डांसेस। आपने कभी आदिवासियों का डांस देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो इस तरीके से कुछ डांस कर रही होती है। मैं करके भी दिखा दूँगी, बट ऐसा होता है। तो उसको ही प्रेजेंट किया हुआ है सर्कल के थ्रू, उनके डांस फॉर्म को प्रेजेंट किया हुआ है सर्कल के थ्रू। बट आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं। मॉडिफाई से मेरा मतलब ये है कि अब आप थर्ड वाला पिक्चर अगर देखो जहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टिक ड्राइंग करने के बाद भी उसके अंदर इंट्रिकेसी बताई हुई है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अदिति
अदिति, यस अदिति, हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप वार्ली को बता सकते हो। 1 सेकेंड। यस अदिति। मैम आई वांटेड टू गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम आई वांटेड टू नो दैट माय कन्वेंशन वाज कैंसिल्ड ड्यू टू सम रीजन। एक्चुअली द डे आई माय फ्लाइट इट वाज कैंसिल्ड टुडे। क्या आप मुझे I can't teach my campus today. ओके, I wanted to know that my documents be verified in the current day or not. हाँ हाँ बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। आपने फ़ी पे कर दी थी ना? The deadline was. नो नो नो, आपने फ़ी पे कर दी थी ना? Yes ma'am. तो फ़ी पे कर दी थी तो कोई बात नहीं। वहाँ के किसी फैकल्टी से बात हुई है आपकी? No ma'am, not yet. कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में से किसी से भी बात नहीं हुई है आपकी? Actually, the contact is not available at that website. देन डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आराम से जाओ वहाँ पे। आप कब तक आप पहुँचने वाले हो? I'm looking into it ma'am, but maybe after 2 weeks. इट्स ओके। आपका जाना इम्पॉर्टेंट है। और आप क्या करो कि आप मेल ड्रॉप कर दो एक बारी। उनका कोई ऑफिशियल मेल आईडी होगा ना, उनको भी ड्रॉप करो और दिल्ली को टैग करो, ठीक है? निव दिल्ली को, हाँ, मेल ड्रॉप करो और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फ़ी पे किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें चलती हैं 1-2 दिन लेट, ठीक है? ओके ओके बाय। शी हैज़ गॉट दमन का सेंटर इन दिल्ली, सॉरी इन गुजरात, दमन। अब वो इस साल ओपन हो रहा है और हर फ्लाइट गॉट डिलेड और वो कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो आज नहीं पहुंच सकती है, 2 दिन के बाद पहुंचेगी। और किसी का नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है, वही वो परेशान हो रही है। अगर फ़ीस पेड है तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, गाइज एम आई ऑडिबल? एनीवन? मनीषा, संदीप? Yes ma'am. ठीक है। सो दिस इज़ योर वन ऑफ द वार्ली पेंटिंग्स। देखो अब ये मॉडिफाई कितना हुआ है। सोहराई में आपका बैकग्राउंड हमेशा बेज रहता था, ब्राउन रहता था या वाइट रहता था, बट यहाँ पे आपका वार्ली में कुछ भी ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है। बिकॉज आज के टाइम में हम साड़ियों पे भी देख रहे हैं ये प्रिंट, ठीक है? तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट अगेन दिस इज़ वार्ली। वार्ली आपका सोहराई में कभी नहीं मिलेगा। इस टाइप के स्टिक ड्राइंग एंड फिगर्स आपके वार्ली में ही हैं, ठीक है? एडवांस लेवल का जो मुझसे हाँ हाँ, ठीक है। तो ये भी आपका एक वीडियो है जो कि इसमें नहीं चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तंजोर पेंटिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग, ठीक है? तंजोर पेंटिंग आपकी तमिल कर्नाटका की है ना, शायद मैं भूल रही हूँ। तमिलनाडु की है, मैं कंफ्यूज होती हूँ। मैं हमेशा तमिलनाडु एंड कर्नाटका में कंफ्यूज होती हूँ। तंजोर पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग आपकी तमिलनाडु की है और इसमें आपका विष्णु, कृष्ण, सारे भगवान हो सकते हैं। तमिलनाडु का हाँ, वाह, चलो अच्छा है, याद दिला दिया। तंजोर को कैसे याद रखना है कि कहाँ का है बच्चों? तंजोर, TA मतलब तमिलनाडु, ठीक है? इससे याद रखना। तंजौर को हम तंजवूर भी कहते हैं। और तंजौर पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई रखने का ये सबसे डिफरेंट पेंटिंग है इंडिया में। कैसे? क्योंकि यही एक पेंटिंग है जो 2D में भी है और 3D में भी है। मतलब जितनी आपको एम्बेलिशमेंट दिख रही है वो एक्चुअली में गोल्ड की एम्बेलिशमेंट है और वो 3D में है, मतलब वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। जो आपको रेड बॉर्डर दिख रहा है वो एक्चुअली में स्टोन वर्क है जो कि एम्बोस्ड है। तो ये कम्प्लीटली एम्बेलिश्ड पेंटिंग्स हैं। जो आपको इनकी साड़ियाँ दिख रही हैं वो तो पेंटेड है, बट उसके ऊपर जो जरी का काम है, जो बूटियाँ हैं, वो आपकी 3D में है। तो ये 3D प्लस 2D दोनों होती हैं और इस पेंटिंग में भगवान को ही डिपिक्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है? तो इस चीज़ से आप इसको याद रखना कि ये तमिलनाडु का है और ये 2D एंड 3D दोनों में है। एंड अबाउट में यही चीज़ें बताई गई हैं। 1 सेकेंड, मैंने फिर से इसको वो किया है,
मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कोई नहीं, मेरे पास ये रिकॉर्डेड है एक्चुअली में ये सेशन पहले से, हाँ पहले पहले से ये रिकॉर्डेड, बट वो कहाँ है ये नहीं पता मुझे, मतलब मैंने इसका फोल्डर नहीं बनाया था। इट्स ओके, ठीक है, दोबारा भी होगी ये। 1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज़ योर तंजोर एंड दीज आर योर स्टाइल्स एंड एलिमेंट्स। तो इतना पढ़ने की और याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि इसमें भगवान है और इसमें 2D एंड 3D दोनों में है। जो चीज़ें आपको एम्बोस्ड दिख रही हैं वो लिटरली एम्बोस्ड हैं। जो गोल्ड का काम है, जो एम्बलिशमेंट है, वो सब कुछ आपका उठा हुआ है, मतलब इतना उठा हुआ है कि अगर बेस आपका जो भी है उससे 4, 5, 6 या 7 इंच तक उठा हुआ है, ठीक है। बड़ी भी बहुत होती है, बड़ी भी बहुत होती है, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं और इतनी भी होती हैं, ऐसा नहीं है। A1 भी होती है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी होती हैं। कला मेज जुथा, इसको आप इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो। एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम केरला। KA है, KA से केरला को याद रखना, KE से केरला का है ये। और ये भी एक्सेप्शनल पेंटिंग है अक्रॉस इंडिया, क्योंकि ये पेंटिंग नहीं है, ये रंगोली है एक, आप देख सकते हो, ये रंगोली है एक, ठीक है। और यहाँ पे भी जो भगवान है, इनकी एक और बात ये है कि ये कभी ना हैप्पी मूड में नहीं है, ये गुस्से वाली मूड में आपको दिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो और यहाँ पे गॉडेस काली एंड वहाँ पे अयप्पा बोलते हैं इन गॉडेस को, उनको ही डिपिक्ट किया गया है, जो कि दे आर ऑलवेज इन अ वेरी रुद्र फॉर्म, ठीक है, बहुत ही गुस्से वाले फॉर्म में होते हैं ये। और ये केरल का है, ये रंगोली के फॉर्म में है। तो ये अभी तक आपने जो भी पेंटिंग्स पढ़ी है उससे आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि ये हैंड पेंटेड होती ही नहीं है, ये कलर्स से बनाई गई हैं। सो दिस इज़ कला जेहुथा हो सकता है। नाउ दिस इज़ द ओरिजिन, जो कि मैंने आपको बताया। और जो भी इसके जो कलर्स होते हैं वो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, नेचुरल कलर्स ही होते हैं। तो वही सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको टू बी वेरी फ्रैंक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि कहाँ का है और क्या है, ठीक है। मेरा काम है अच्छे से आपको प्रेजेंट करना, इसलिए मैंने आपको इसको हर तरीके से लिख करके बताया। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रंगोली, जो कि खास करके किसी टेम्पल्स में बनाई जाती हैं, ठीक है। आपको ऐसे किसी के घर के सामने और घर में नहीं मिलेगा, बट ये टेम्पल्स में पर्टिकुलर ओकेजन्स पे ही बनाई जाती हैं। दिस आर मेड फ्रॉम रंगोली के कलर्स, नेचुरल कलर्स जो हैं उनसे बनते हैं। तो दिस इज़ द, ये पेंटिंग का था, तंजोर का था, लेकिन ये मैंने दिखाया नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैसूर आर्ट। अब मैसूर पेंटिंग कहाँ की है? मैसूर की है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अब इसमें भी आपके भगवान हैं, इसमें भी आपके गोल्ड एम्बलिशमेंट्स हैं, आपके सब कुछ है, लेकिन ये 3D नहीं है, ये 2D है। आपको तंजोर और मैसूर में एक ही फ़र्क है कि मैसूर में भी आपके गोल्ड फॉइल, देखो गोल्ड का फॉइल दिखाना और एक्चुअली गोल्ड के ब्रिक्स को लगाना दो अलग चीज़ें हैं। ब्रिक्स इज़ ऑटोमेटिकली 3D, बट गोल्ड का फॉइल तो प्रिंट भी हो सकता है। तो आपके घर में ऐसे बहुत सारे भगवान, मतलब मेरे घर में तो मैसूर, जो भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो बेसिकली मैसूर हैं, मैसूर आर्ट से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे आपको 2D में ही मिलेगा, लेकिन आपको फॉइल प्रिंट गोल्डन का मिलेगा, ठीक है। तो आपको एम्बलिशमेंट्स थोड़ी कम मिलेंगी, बट यहाँ पे भगवान जो हैं वो आपका 2D में है, 3D में नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे भगवान हैं, राधा कृष्ण राम सीता, मोस्टली हमारे में जो फोटोज लगे होते हैं ना मंदिर, वो सारे मैसूर हैं, सारे मैसूर हैं। हमारे घर में जो भगवान की फ़ोटोज़ लगे होते हैं मोस्टली वो मैसूर होते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये मैसूर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। आई ट्राई कि मैं आप सबको लिंक भेज दूँ यूट्यूब का। आप मुझे बताओ कि ये कौन सी पेंटिंग है? मानसवी बता सकते हो बेटा? यस, इट्स तंजोर। ये कौन सी है? अच्छा, वन थिंग, ये पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिक्स्ड दिखा रही हूँ, पहले जो पढ़ाए हैं उसमें से, ये मत सोचना कि अभी जो 5 पढ़े हैं उसी में से होगा, ठीक है। बताओ
कौन सा हो सकता है ये? सन्वी आप बता सकते हो? मैम एक मिनट। अभी तो पढ़ा रहा। माइसोर, माइसोर, ठीक है, क्योंकि ये है गोल्ड एम्बलिशमेंट्स हैं इसमें बहुत सारी, लेकिन वो 2D है, 3D तो नहीं है। ये कहाँ का है श्रुति? हाँ ये बार्ली है। ये कहाँ का है मनीषा? सोहाई सोहराई, सोहराई। सो दिस वॉज इट फॉर पार्ट 2। इसके बाद जो है वो है पार्ट 3। तो मैं पार्ट 3 अभी नहीं पढ़ा रही बिकॉज मैं या फिर आई एम गिविंग यू ऑल अ चॉइस, क्या मैं पार्ट 3 पढ़ा दूँ, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा, और साइकोलॉजी और ग्रिड रहने दूँ क्योंकि आपने टी शर्ट डिज़ाइन पढ़ी है आज। आप बताओ तुम्हारा तो पार्ट 3 करा दूंगी तो जीके का एक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग टी शर्ट डिज़ाइन करना, और नेक्स्ट हम जब भी मिलते हैं वीकेंड तो हम उसमें कलर साइकोलॉजी एंड ग्रिड कर देंगे बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 1.5 आवर्स। पार्ट 1 फोक एंड ट्राइबल आर्ट, ठीक है? ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलने वाली हाउस द जोश क्योंकि सबके डाउन हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है, आगे नहीं पढ़ा रही आज। नेक्स्ट क्लास में कलर साइकोलॉजी और ग्रिड क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत ना आपके पास बची है और ना मेरे पास बची है। मेरा भी 2 डेमो भी है। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जितना मैंने पढ़ाया है इसका रिकॉर्डिंग और इसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और आपके साथ तो मैं इंस्टीट्यूट में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आई वुड लव कि ये आप याद रख पाओ और